वेलकम बैक टू द एसईओ लर्निंग। तो मैं संदेश राठौड़ आपके लिए लेके आया हूँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे व्हाट इज द एलसीएम। तो डेफिनेशन ऑफ एलसीएम इज least common multiple of any two or more non-zero integers, okay, and which is denoted by LCM of AB, where AB is your non-zero integer. तो अब हम जान लेंगे how to find the LCM of any two non-zero integer. Suppose we take A is equals to 4 and B is equals to 6. Okay, B is equals to 6. We want to find the LCM of A is equals to 4 and B is equals to 6. So we first do multiples of write all multiples of 4. यहाँ पे देख लीजिए all multiples are 4 are 4, 8, 12, 16 and so on. Okay, and what is the multiple of 6? Multiple of 6 is 6, 12, 18, 24 and so on. Okay, तो my definition क्या देती है हमारी LCM की? हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हमारे हो गए मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। उसमें से हमें देखना है कॉमन टर्म्स कौन से आ रहे। सो हमारे कॉमन टर्म्स आ रहे 12, आप देख लीजिए 12, 24, 36 एंड 48। ये तो हमारे कॉमन टर्म्स हो गए 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 के। तो हमें लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें से हमें लेना है लिस्ट। तो स्मॉल नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? 12 इज आवर लिस्ट नंबर। ओके, सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल्स टू 12। ओके, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल्स टू 12। नाउ अभी देख लीजिए व्हाट इज द एचसीएफ। What is the HCF? So definition of HCF is highest common factor of any two or more non-zero integers. Okay? तो हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। उसके लिए अभी सपोज हम सेम एग्जांपल ले लेंगे A is equals to 4 and B is equals to 6। तो हमें HCF निकालना है HCF of 4 and 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? What is the factor of 4? Factor of 4s are, look here, factor of 4s are 1, 2 and 4. Okay, and what is the factor of 6? Factor of 6 is 1, 2, 3 and 6 itself. Okay, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। तो हमें यहां से लेना है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, बस 1 एंड 2 ही हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो यहां से हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मींस हाईएस्ट नंबर लेना है। 2 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। ओके, ये तो हो गए हमारे स्मॉल नंबर्स 4 एंड 6। तो हम इसके इजीली मल्टीप्लायर्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रहेंगे सपोज नंबर इज 40, 48, 50, इस टाइप्स के नंबर रहेंगे तो हमें डिफिकल्टी आएंगी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 48 एंड 50। तो उसके लिए हम सम ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स नाउ आई हैव टू नंबर A इज इक्वल्स टू 8 एंड B इज इक्वल्स टू 14। ओके, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो फर्स्टली देख लीजिए व्हाट इज द your first table, start table. First is 1, 2, 3, 4, 5 up to 10. What is the second table is 2, 4, 6, 8 and so on. तो हम यहाँ पे देख लीजिए 2, 3, 4, 5 का टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो उसमें से देख लीजिए 8 can be written as तो 8 present in table 2? 2, 4, 6, 8. Yes, 8 is present in table 2. And what place? This is a place of 4 number. Okay, that means 8 can be written as 2 into 4. Okay, अभी क्या देख लीजिए again 4 is present in table 2. Yes, and this is the second position. Okay, that therefore this can be written as 2 into 2 into 2. Okay, this is a factor of
प्राइम फैक्टर ऑफ 8. ओके, दिस इज प्राइम फैक्टर ऑफ 8. अभी ये तो हो गया 8 के लिए. वी नाउ फाइंड फॉर 14. Again 14 present in table 2. Yes, this is present in table 2. And at what place? This is present in table 2 at 7th place. Therefore, second table 7th position. Okay. Now we go to the 7 for 7, and 7 goes to directly table number 7. 7 into 1 is 7. Okay. तो 14 को बस यहाँ पे स्टॉप होने वाला है हमारा 14. तो हमें यहाँ से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं. ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 एंड 14 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए. 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 एंड 14 कैन बी रिटन एज 2 into 7. तो फर्स्ट क्या कर लीजिए, कॉमन टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है. ओके, सो this is our common term. Okay, this can be written here. And what remains? 7 is remains, but 7 is not here. 2 is here, but 2 is not here. Already 2 is gone. तो यहाँ पे जो भी बाकी नंबर्स है उसे बस जोड़ लीजिए, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए. यहाँ पे क्या बाकी है, यहाँ पे 7 रिमेनिंग, एंड हियर 2 into 2 आर रिमेनिंग. ओके, तो नाउ दिस इज योर एलसीएम. सो मल्टीप्लाई दिस all terms. This is 2 into 2 4. This is 56. LCM is 56. Now we find the SCF of 8, 14. तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉमन टर्म्स लेना है. सिर्फ यहाँ पे कौन से कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, 8 फैक्टर ऑफ 8 एंड 14 में सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है. ये कैंसिल हुआ है ना, वही सिर्फ कॉमन आ रहा है. तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 14 हो जाएगा आपका 2. ओके, दिस इज अ ट्रिक हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. नाउ सपोज यू हैव अ बिग नंबर लाइक you have a is equals to 90, b is equals to 18. then आपके a is equals to 19 और b is equals to 18 आ रहे हैं. then आपका टेबल, आपको डायरेक्ट 19 का टेबल यानी कि 9 के टेबल में जाना पड़ेगा. यहाँ पे b कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, 18 के टेबल में जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे नंबर फाइंड करने का, अगर बिग नंबर है तो फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे दूसरी ट्रिक. ओके, सेकंड ट्रिक इज, so second trick is for a big number. Okay, suppose I have a number a is equals to 36 and b is equals to 48. Now we want to find the LCM and SCF of these two numbers. Okay, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले ट्रिक नंबर 2. तो ट्रिक नंबर 2 is we just factor 36 can be written as a प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये कैसे लिखना है मैं अभी बताने वाला हूँ, एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आल्सो. ओके, तो 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर लेंगे, 36 यहाँ पे लिख लीजिए 36 एंड मेक अ टेबल. ओके, फर्स्ट व्हाट इज योर फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. व्हाट इज योर सेकंड प्राइम नंबर, दिस इज 3, 5 एंड सो ऑन. ये आपके प्राइम नंबर्स है. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए your first prime number is 2 and this is divides 36, therefore this will get 18. Again 2 is divided by 18. Okay, 2 divides 18. Okay, then this will get 9. 3, next prime number is 3 and 3 divides 9. Okay, we get 3 here. Again 3 divides 3. Okay, so prime product of prime factor is प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 36 इज क्या हो जाएगा, 36 का 2 into मल्टीप्लाई ऑफ ऑल दिस, 2 into 2 into 3 into 3. सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 48. दिस इज ऑन आवर स्क्रीन. ओके, सो दिस विल बी गेट 48 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3. ओके, दिस इज आवर प्राइम फैक्टर ऑफ 48. अब हमें निकालना है व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ. तो हम फर्स्ट निकालेंगे एलसीएम ऑफ 36 एंड 48.
हमने लास्ट टाइम देखा था व्हाट इज द ट्रिक ऑफ दिस। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉमन टर्म्स कौन से आ रहे हैं यहाँ पे दोनों 36 एंड 48 में। यहाँ पे टू कॉमन आ रहा है, राउंड कर लीजिए एंड राइट हियर। अगेन 2 इज कॉमन, राउंड कर लीजिए एंड राइट हियर। नाउ यस देयर इज नो 2 अगेन एनीमोर। नाउ यू टेक 3 into 3। अभी हमारे पास क्या बच गया है 3 2 2। तो ये सारे हमें मल्टीप्लाई में लेना है डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 into 2 into 2। ओके, तो सारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए। नाउ वी कैलकुलेट मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स एंड वी विल गेट दिस इज 2 into 2 4, 4 into 3 12, this is 36 72 and 144। LCM of 36 and 48 is 144। now we find SCF of 36 and 48। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी हमने चीजें राउंड किया है वही हमें बस लेना। यहाँ पे कॉमन राउंड किसे किया गया है 2 और 2, टेक 2 ओनली हियर। यहाँ पे कॉमन 2 और 2 एंड 3 ओनली 3 हियर। उसके बाद देर इज नो अदर कॉमन टर्म्स। ओके, सो मल्टीप्लाई ऑफ दिस 3 नंबर्स इज 2 into 4, 4 into 3 12। तो SCF of 36 and 48 is 12। okay, now we discuss if you have a 3 numbers। okay, ये तो हो गए 2 नंबर्स के लिए। अगर आपके पास 3 नंबर्स है तो कैसे फाइंड करेंगे LCM and SCF वो देखेंगे। now we find the LCM of 3 number and numbers are 4 20 60। okay, numbers are 4 20 और 60। you want to find the LCM of 3 numbers। ओके, तो ये भी हमें सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, जो हमने अभी देखी थी। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे देख लीजिए प्राइम नंबर 2 अगर ले रहे हैं तो 2 डिवाइड्स 4 20 60। ओके, टेक 2 देन दिस डिवाइड्स 4 20 60, दिस विल गेट 2 10 एंड 30। ओके, यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, अगेन 2 divides 2 10 30। okay, this will get 1 5 and 15। अभी यहाँ पे देख लीजिए 2 does not divide 1 5 15। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आने वाला है 3। ओके, इज दिस 3 divides 1 5 15? 3 does not divide 5 but 3 divides 15। ओके, तो 3 यहाँ पे ले लेंगे एंड 1 एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए बस। 3 does not divide 5, then write as it is, but 3 divides 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा this is 5। okay, so now next here 3 does not divide 1 5 5 but 5 divides 5 and 5। okay, so take 5 here, next prime number is 5 and 5 divides here 5, that will 1, again this is 1। okay, now you will stop here। तो अभी निकालना है व्हाट इज द LCM ऑफ 4 20 60। LCM 4 20 60। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए अगर हमारे पास 3 नंबर है या 2 नंबर है तो हमें क्या करना है बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स। ओके, दिस विल गेट 2 into 2 into 3 into 5। okay, and what is this? This is equals to 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 5 is 60। so LCM of 4 20 60 is 60। okay, now we will calculate the SCF। यहाँ पे ध्यान से देखिए SCF में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 divides all these 3 numbers, 2 divides all these 3 numbers, again 2 divides all these 3 numbers, but यहाँ पे देख लीजिए 3 divides only 15, 5 divides 5 and 5। तो SCF निकालने के लिए हमें बस ये करना है जो नंबर सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है उसी का प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे 2 तो डिवाइड कर रहा है 4 20 60, तो SCF ऑफ 4 20 60 में क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इज 2 into अभी दूसरा कोई नंबर है जो भी डिवाइड कर रहा है ऑल नंबर को। हाँ यस, 2 डिवाइड here all 3 numbers। okay, then you take multiply with 2
Then what is again 3 does not divides all this number, 5 also does not divides all these numbers. Okay, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा डायरेक्टली 2 into 2 4. Okay, our HCF is 4. Okay guys, ये तो हो गया हमारा LCM and HCF, and this topic is very important for your school level and competitive exam also. I hope आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू.